बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हकीकत टीवी ने आपको तफसीली बताया कि किस तरह हामिद मीर को लॉन्च किया जाता है एक इंटरनेशनल एजेंडे पर, और उसके बाद असल खेल तो अब आपको खुलकर सामने आ ही चुका है कि इसका असल मकसद था कि फ़ौज को मलाइन किया जाए, एजेंसियों को, और चूँकि पाकिस्तान की पोजीशन कमज़ोर करनी थी, फ़ौजी अड्डे नहीं दिए, और अब तो चाइना ने भी कह दिया है कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका दबाव मीठे अंदाज में डाल रहा है। इस पूरे खेल में आप ये देखिए, काम चल रहा था पाकिस्तान में इसराइल के हवाले से, और इसराइल में फ़ौजें भेजने के हवाले से असद तुर्क का मामला हुआ तो पूरे का पूरा खेल डाइवर्ट कर दिया गया। ये चीज़ें अब आपके सामने आ गई हैं कि किस तरह लड़ाई असद तुर्क की थी और हामिद मीर आगे। इस पर हकीकत टीवी ने आपको तफसीली वीडियो बना कर दी। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब आता है हामिद मीर के हवाले से हामिद मीर का फेसबुक अकाउंट, जो कि इस वक्त खबरों में है। देखिए, हामिद मीर का जो फेसबुक अकाउंट है, ये आज तक कभी किसी को ना पता चलता, जब तक फेसबुक वाले हमेशा से एक कोशिश ये करते आ रहे हैं कि पूरी दुनिया के अंदर वो एज अ एजेंसी के तौर पर काम करें। फेसबुक पर हामिद मीर के नाम से कई फेक पेजेस काम करते रहे, और हामिद मीर ने एक उसका इंडिविजुअल पेज जिसको वो हमेशा डिनाई करता रहा। अब सूरत हाल जब सामने आई कि हामिद मीर का जो पेज था वो इंडिया से ऑपरेट होता रहा, ये क्या सूरत हाल थी जिसको अभी तक हामिद मीर डिनाई कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले समझ लें कि हामिद मीर ने आज से कुछ साल पहले फेक बहुत ज़्यादा इसके पेजेस थे, तो इन्होंने वेरीफाई करवाने की कोशिश की। पाकिस्तान से चूंकि वेरीफाई ना हो सका, तो इंडिया के अंदर इन्होंने एक सोशल मीडिया एजेंसी को हायर किया और उनके ज़रिए अपनी वेरिफिकेशन करवाने की कोशिश की। देखिए, आज अगर आपने कोई भी पेज वेरीफाई करवाना होता है, कोई प्रोफाइल वेरीफाई करवानी होती है, तो उसके लिए कैटेगरीज होती हैं। मिसाल के तौर पर जिस तरह ट्विटर में है, आपके यूट्यूब पर है, हर जगह पर है, इसी तरह फेसबुक पेज पर है। अब तो हर कोई जाकर अप्लाई कर सकता है। वो अलग बात है कि उनका क्राइटेरिया बड़ा सख्त है, लेकिन आज से कुछ देर पहले पाकिस्तान में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी। तो हामिद मीर ने इंडिया के अंदर से एक सोशल मीडिया की एजेंसी को हायर किया। उन्होंने वेरिफिकेशन के लिए जो प्रोसेस होता है कि आप या तो पेज हो, आप इंडिविजुअल हो, कंपनी हो, डिफरेंट तरह की चीज़ें हो, इस पर हामिद मीर ने जब अप्लाई किया तो उसके लिए आपको चीज़ें 3 रिक्वायरमेंट उनकी होती है। एक तो आप कोई रिनोन पर्सनालिटी होने चाहिए, या आप कंपनी होने चाहिए, उसके अलग डॉक्यूमेंट्स हैं। हामिद मीर ने चूंकि एज अ जर्नलिस्ट की कैटेगरी के अंदर अप्लाई किया, अप्लाई हामिद मीर ने नहीं किया, जिस एजेंसी को हायर किया था उन्होंने हामिद मीर के बिहाफ के ऊपर अप्लाई किया। अब वहाँ पर 3 चीज़ें चाहिए होती, या तो आपकी आइडेंटिटी कार्ड जहाँ पर आपका नाम, आपका एड्रेस और आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये तमाम चीज़ें मेंशन हो, या आप अपना पासपोर्ट दे सकते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस। अब ये 3 चीज़ों में से कोई आप एक सबमिट करते हैं, फिर उसके बाद आप उनको रीज़न देते हैं कि क्यों आपका पेज वेरीफाई किया जाए। मेन रीज़न ये होती है कि लोग बताते हैं कि जी देखिए, हमारे नाम से फेक अकाउंट है, ये वो काफ़ी सारी चीज़ें। अब ये एक आपको रीज़न देनी होती है। इसके अलावा आपको इंडिविजुअली अपने जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी हानो भी देनी होती है। मिसाल के तौर पर आपका ट्विटर पर प्लेटफॉर्म है, आप किसी जगह के ऊपर कॉलम लिखते हैं, तो आप कॉलम लिखते हैं, आपको उसका रेफरेंस देना पड़ता है, आपको लिंक देना पड़ता है। यहाँ पर मेरे कॉलम आते हैं, ये मेरा प्रोग्राम आता है, ये मेरा यूट्यूब के ऊपर जो जियो का चैनल है, या जो भी है, आपको ये तमाम वेरिफिकेशंस देनी पड़ती हैं। उसके बाद आप कर देते हैं सबमिट। जब आप सबमिट करते हैं तो उनकी टीम आपके बारे में पूरी रिसर्च करती है, गूगल ट्रेंड्स के ज़रिए देखा जाता है, वेरीफाई किया जाता है, आपकी पूरी हिस्ट्री जानी जाती है, विकिपीडिया पर देखा जाता है क्या आपके बारे में कुछ मौजूद है। जब तमाम चीज़ें ऑथेंटिकेशन ईच एंड एवरीथिंग आपकी वेरीफाई कर देते हैं, तो फेसबुक का नेटवर्क इतना ज़्यादा एक्सपैंड हो चुका है कि एजेंसियों के उनके साथ ताल्लुकात है। सो इस पूरी सूरत हाल के अंदर वो अगर चाहते हैं तो वो एम्बेसीज के थ्रू भी रब्ता करते हैं, उनकी वेरिफिकेशन करते हैं कि आपके पास रिकॉर्ड में क्या है। बताते वो नहीं है दुनिया को किसी को, लेकिन उनके रिसोर्सेज हैं, तो वो पूरी तरह वेरीफाई करने के बाद जब बिल्कुल तसल्ली उनकी हो जाती है कि किसने बिहाफ पर क्या किया, अगर उनको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो आपको वो दोबारा लिखते हैं कि ये नाकाफ़ी है, या फलाना है, या जो भी है। अगर नहीं होता तो वो आपको वेरीफाई करते हैं। उनकी जो एक्सपर्ट्स की टीम बैठी होती है, वो पूरी दुनिया के अंदर माने ताने डेवलपर्स हैं, रिसर्चर्स हैं,
उनका पूरा एक नेटवर्क काम करता है। देखिए फेसबुक उठाता है बड़ी जिम्मेदारी, अरबों डॉलर्स की उनकी मार्केट शेयर है। सो लिहाजा इस पूरे खेल के अंदर हामिद मीर का पेज इंडिया की एक सोशल मीडिया एजेंसी के थ्रू वेरीफाई करवाया गया। अब उसके बाद जब वेरिफिकेशन हो जाती है तो वो चूंकि एडमिन के तौर पर काम करता है, आप जितने मर्जी ऐड करें। अब उसमें पाकिस्तान से कितने लोग ऑपरेट कर रहे थे और इंडिया से, वो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है। अब सूरत हाल है कि हामिद मीर डिनाई करते हैं, जी मैंने तो ये किया ही नहीं। हामिद मीर के पास बहुत बड़ा चांस है कि वो जाकर फेसबुक को सू कर दे, फिर फेसबुक असल कहानी बेनकाब करेगा कि देखिए फलानी आईपी से फलानी जगह से मुझे ये डाटा मौसूल हुआ था, इन्होंने ये हमें अपना, अब हामिद मीर का आईडी कार्ड तो डेफिनेटली बात है हामिद मीर के पास ही होगा, या उसका पासपोर्ट या उसका ड्राइविंग लाइसेंस, उनकी तस्वीर आपने भेजनी, उसको वेरीफाई करवाना, ये तमाम चीज़ें वो पूरा एक प्रोसेस होता है, उसके बाद जाकर वेरीफाई होता है। अब हामिद मीर ने डेफिनेटली बात है जब ये वेरीफाई करवाया तो उसके बाद आप अगर कहते हैं कि फेसबुक ने नहीं किया तो आप सू कर दें। आप पाकिस्तान छोड़ें, अब यूके चले जाएं, वहां पर सू कर सकते हैं, आप जाकर अमेरिका में सू करवा दें, इनके तो इतने रिसोर्सेज हैं। किसी इंडियन को कहकर आप इंडिया के अंदर भी सू करवा ले, फेसबुक इंडिया भी तो है, जाहिर सी बात है जहां से आपका ऑपरेट हो रहा था। अब इस पूरे खेल के अंदर इन्होंने वेरिफिकेशन इनकी की और वेरीफाई करने के बाद किया। अब अगर ये सू करेंगे तो फेसबुक का नुमाइंदा जाएगा, वो कहेगा जी फलानी जगह से इन्होंने हमें रिक्वेस्ट भेजी थी, फलानी जगह से काम करते रहे और पाकिस्तान से ये जगह पर आईपी एड्रेस से ये काम करते रहे। अगर हुकूमत इनके बारे में जाकर कर दे तो वो उन लोगों तक रिसाई भी हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि जो एडमिन वहाँ पर है उनके जो आईपी एड्रेस ट्रेस होंगे तो वो हामिद मीर का ही निकलेगा, उनकी फैमिली का, उनके घर का निकलेगा। उसके बाद जाकर सारा भांडा फूट जाएगा कि जिस पेज से हामिद मीर डिनाई करते रहे, अगर हुकूमत पाकिस्तान जाकर खुद फेसबुक को कह दे या कि आपने क्यों ये किया, क्योंकि हुकूमत टू हुकूमत लेवल चलते हैं, देखिएगा उसके बाद सारी डिटेल्स निकल कर आ जाएंगी। सो इस पूरे खेल के अंदर हामिद मीर का जो वेरीफाइड अकाउंट था वो काफ़ी अरसे से ऑपरेट होता रहा। हामिद मीर कह रहे हैं कि मैंने इसको वेरीफाई किया ही नहीं। फेसबुक ऐसी गलती अगर करना शुरू हो जाए तो दुनिया भर के अंदर बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो तो फेसबुक को सू कर दें। आप एक केस हार जाएंगे तो उसके बाद आपका चलना महाल हो जाएगा। इसका मतलब है कि किसी को पता ही नहीं ट्रंप का या जो बाइडन का या इमरान खान का कोई पेज उठकर वेरीफाई करवा लें। आप जब तक पूरी इंफॉर्मेशन नहीं देते, आप बताते नहीं है, उसके बगैर फेसबुक वेरीफाई नहीं करता। उसके बाद उनका दुनिया भर में इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ जो रवाबित है, नेटवर्क है, उसको वो इस्तेमाल करते, वेरीफाई करते हैं। ये कभी भी फेसबुक के खिलाफ नहीं जाएंगे। अब आप ये देखें कि अगर ये अदालत में चले जाए तो हामिद मीर के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हामिद मीर अरबों डॉलर्स कमा सकते हैं उनको सू करके। अब इस तरह की अगर सूरत हाल हो कि फेसबुक गलत वेरिफिकेशन करना शुरू कर दे तो आप ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर कितने लोग हैं, इवन के बड़े बड़े जगहों के ऊपर आपको ये चीज़ें नज़र आती है जो वेरीफाई करने की कोशिश करते, वो नहीं करते। उनको उनकी पॉलिसी है, उन्होंने किसी को करना होता है तो सारे प्रोसीजर से गुजरते हैं। अब इसलिए हामिद मीर के पास अपॉर्चुनिटी है कि फेसबुक को वो बंद करवा दे, उनको सू करके अरबों डॉलर्स कमा दे। फिर फेसबुक जवाब देगा कि जी ये पाकिस्तान के अंदर से एडमिन है और ये फलानी जगह से आईपी है। जब वो पता चलेगा तो हामिद मीर का अपना ही मोबाइल निकलेगा या इन्होंने जो लोग रखे हैं। अब इस पूरे खेल में जो इंडिया के अंदर से जिन्होंने इनको वेरीफाई करवा के दिया वो एक सोशल मीडिया एजेंसी थी, उनका एडमिन काम करता रहा। अब आप अंदाज़ा कर लें कि किस लेवल पर इनके ताल्लुकात है, ये काम क्या करते रहे। तो इस पूरे खेल के अंदर हामिद मीर अब जितनी मर्जी कहानियाँ सुना दे, फौरी तौर पर एडमिन ने अपने आप को रिमूव किया, वो फेसबुक पेज डिलीट किया, लेकिन हामिद मीर जा सकते हैं और जाकर पैसा कमाए। असल खेल है, उनके ताल्लुकात इंटरनेशनल एजेंसियों से भरे पड़े हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।